मनाए ना राधा स्वामी 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 राधा स्वामी
स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई जो जाने सो पार बहुरिन जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अजभूति राधा निरख निहार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भौजल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करो वंदना रब खरब दंडौत राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी कते बनता है विचारी सत्पुरुष चौथे पद भाषा संतन का वहाँ सदा विलासा सुघर दर्शाया गुरु पूरे 3 बजे जहाँ अचरज तोरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस पर अगम लोक एक न्याय
मत कोई करत विहारा, कहाँ से घर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी, सूरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे, करूं बंदगी पिता प्यारे आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागी। राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर, राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर, कोई था न पावत वीर, कोई था न पावत वीर, राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर, राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर, कोई था न पावत वीर, कोई था न पावत वीर, रतनन के भरे भंडार, रतनन के भरे भंडार, यहाँ लाल अमोलक सार, यहाँ लाल अमोलक सार, सुरत मीन करे जहाँ के सुरत मीन करे जहाँ के कल काल धरे जहाँ पे कल काल धरे जहाँ पे घट प्रेम धार अब उमगी, घट प्रेम धार अब उमगी, रस सार पिए कोई संगी, रस सार पिए कोई संगी, दिल उलट चली सुत प्यारी, दिल उलट चली सुत प्यारी, देखी वहाँ जोत उजारी, देखी वहाँ जोत उजारी, दल द्वार खोल कर बैठी, दल द्वार खोल कर बैठी, नल पार अविद्या ऐठी, नल पार अविद्या ऐठी, माया का चक्र हटाया, माया का चक्र हटाया, ब्रह्म दरस सहज में पाया, ब्रह्म दरस सहज में पाया, धुन अनहद सार बजाया, धुन अनहद सार बजाया, धुन भीतर शब्द जगाया, सुन भीतर शब्द जगाया, गुरु पर अब तन मन वारो, गुरु पर
अब तन मन वारो, गुरु पर अब तन मन वारो, गुण गावत कभी न हारो, गुण गावत कभी न हारो। क्या महिमा गुरु पद गाओ, क्या महिमा गुरु पद गाओ, मैं नित नित बल बल जाऊं, मैं नित नित बल बल जाऊं, मैं नित नित बल बल जाऊं। गुरु मूरत हृदय छिपाऊं, गुरु मूरत हृदय छिपाऊं, मन अंदर द्वार खुलाऊं, मन अंदर द्वार खुलाऊं। गुरु संग लिए मोह जावे, गुरु संग लिए मोह जावे, गुरु संग लिए मोह जावे। सतरूप रूप अधर दर्शावे, सतरूप रूप अधर दर्शावे। कवलन के बाग दिखावे, कवलन लन के बाग दिखावे। हंसन संग केल करावे, हंसन संग केल करावे। वह आनंद कहत न जाई, वह आनंद कहत न जाई। सुरत भीज रही छवि छाई, सुरत भीज रही छवि छाई। अमृत रस झड़ी लगाई, अमृत रस झड़ी लगाई। छिन्न छिन पर धार चुआई, छिन्न छिन पर धार चुआई। मन होता खावत भारी, मन होता खावत भारी। सुरत जागी मिटी अंधियारी, सुरत जागी मिटी अंधियारी। कोई सज्जन प्रेम बिलासी, कोई सज्जन प्रेम बिलासी। कोई सज्जन प्रेम बिलासी। देखत और खेलत पासी, देखत और खेलत पासी। गुरु वचन सुनत मैं हासी, गुरु वचन सुनत मैं हासी। राधा स्वामी चरण निवासी, राधा स्वामी चरण निवासी। राधा स्वामी चरण निवासी। दम दम में प्रेम बढ़ाती, दम दम में प्रेम बढ़ाती। गुरु मूरत अजब दिखाती, गुरु मूरत अजब दिखाती। मैं नैन परान गवाती, मैं नैन परान गवाती। तन मन की सुध बिसराती, तन मन की सुध बिसराती। गुरु मूरत अधिक सुहाती, गुरु मूरत
मत अधिक सुहाती, ज्यों चंद्र चकोर समाती, ज्यों चंद्र चकोर समाती। राधा स्वामी मौज दिखाई, राधा स्वामी मौज दिखाई। मैं चरण धूल होए भाई, मैं चरण धूल होए भाई। राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर, राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर। कोई था न पावत बीर, कोई था न पावत बीर। सतगुरु से करूं पुकारी, सतगुरु से करूं पुकारी। संतन मत कीजे जारी, संतन तन मत कीजे जारी। गुरु से करूं पुकारी, गुरु से करूं पुकारी। संतन मत कीजे जारी, संतन मत कीजे जारी। जीवन का होए उधारी, जीवन का होए उधारी। मैं देखूं यही बहारी, मैं देखूं यही बहारी। मैं मौज करूं फिर भारी, मैं मौज करूं फिर भारी। सब आरत करें तुम्हारी, सब आरत करें तुम्हारी। मैं हर को खेल निहारी, मैं हर को खेल निहारी। मानो यह अर्ज हमारी, मानो यह अर्ज हमारी। पिता मानो यह अर्ज हमारी। मैं राखूं पक्ष तुम्हारी, मैं राखूं पक्ष तुम्हारी। अब कीजे दया विचारी, अब कीजे दया विचारी। मैं राखूं पक्ष तुम्हारी, मैं राखूं पक्ष तुम्हारी। अब कीजे दया विचारी, अब कीजे दया विचारी। मैं बालक शरण आधारी, मैं बालक शरण आधारी। मैं करूं बिनती भारी, मैं करूं बिनती
यह न्यारी, तो फिरो सूरत हमारी, तो फिरो सूरत हमारी। घट भीतर होय करारी, घट भीतर होय करारी। शब्दार रस करे आहारी, रस करे आहारी। दो में से एक सुधारी, दो में से एक सुधारी। जो दोनों करो दयारी, जो दोनों करो दयारी। मैं राजी रजा तुम्हारी, मैं राजी रजा तुम्हारी। पिता मैं राजी रजा तुम्हारी। मैं राधा स्वामी गोद पड़ारी, मैं राधा स्वामी गोद पड़ारी। सतगुरु गुरु से करूं पुकारी, सतगुरु गुरु से करूं पुकारी। संतन मत कीजे जारी, संतन मत कीजे जारी। सतगुरु प्यार ने सुनाई, राधा स्वामी प्यार ने सुनाई। प्रेमा बानी हो, प्रेमा बानी हो। सतगुरु प्यार ने सुनाई। सुन सुन बचन प्रेम भरा मन में, सुन सुन बचन प्रेम भरा मन में। भूली नाही समाऊं तन में, भूली नाही समाऊं तन में। हरख हरख हर खानी हो, हरख हरख हर खानी हो। सतगुरु प्यार ने सुनाई। प्रेमा बानी हो, प्रेमा बानी हो। राधा स्वामी प्यार ने सुनाई। मन और सूरत सिमट कर आए, मन और सूरत सिमट कर आए। गुरु मूरत ही ये में दर्शाए, गुरु मूरत ही ये में दर्शाए। गुरु मूरत ही ये में दर्शाए। हुई चरणन मस्तानी हो, हुई चरणन नन मस्तानी हो, हुई चरणन मस्तानी हो। सतगुरु प्यार ने सुनाई। छिन छिन मन आस उमंग उठाई, छिन छीन मन आस उमंग उठाई। दर्शन रस ले रहूं अघाई,
रस ले रहूं अघाई। चरणन पर कुर्बानी हो, चरणन पर कुर्बानी हो, तुम चरणन पर कुर्बानी हो। सतगुरु प्यारे ने सुनाई प्रेमा बानी हो, प्रेमा बानी हो। सतगुरु प्यारे ने सुनाई बिन दर्शन शन मोहि चैन न आवे, बिन दर्शन मोहि चैन न आवे। सुमिर सुमिर पिया जिया घबरावे, सुमिर सुमिर पिया जिया घबरावे। सुमिर सुमिर पिया जिया घबरावे। भावे अन्न न पानी हो, भावे अन्न न पानी हो, भावे अन्न न पानी हो। सतगुरु प्यारे ने सुनाई विनय सुनो राधा स्वामी प्यारे, विनय सुनो राधा स्वामी प्यारे। विनय सुनो राधा स्वामी प्यारे। चरणन में मोहि राखो सदारे, चरणन में मोहि राखो सदारे। चरणन में मोहि राखो सदारे। तुम समरथ पुरुष सुजानी हो, तुम समरथ पुरुष सुजानी हो, तुम समरथ पुरुष सुजानी हो। सतगुरु प्यारे ने सुनाई राधा स्वामी प्यारे ने सुनाई। प्रेमा बानी हो मोहि प्रेमा बानी हो। सतगुरु प्यारे ने सुनाई कस प्रीतम से जाए मिलूं मैं, कस प्रीतम से जाए मिलूं मैं। कोई जतन बताओ रे मोहि कोई जतन बताओ रे। कस प्रीतम से जाए मिलूं मैं। तड़प रही मैं बिन पिया प्यारे, तड़प रही मैं बिन पिया प्यारे। कोई दरस दिखाओ रे मोहि कोई दरस दिखाओ रे। कस प्रीतम से जाए मिलूं मैं। कोई जतन बताओ रे मोहि कोई जतन बताओ रे। कस प्रीतम तम से जाए मिलूं मैं। रैन दिवस मोहि चैन न आवे, रैन दिवस मोहि चैन न आवे। चैन न आवे किस विधि करूं उपाओ रे। मैं तो किस विधि करूं उपाओ रे।
कस प्रीतम तम से जाए मिलूं मैं। विरह अगिन नीत सुलगत भड़कत, विरह अगिन नीत सुलगत भड़कत, प्रेम धार बरसाओ रे स्वामी प्रेम धार बरसाओ रे, का प्रेम धार बरसाओ रे, कस प्रीतम तम से जाए मिलूं मैं। कोई जतन बताओ रे भला कोई, जतन बताओ रे कस प्रीतम तम से जाए मिलूं मैं। राधा स्वामी दयाल दरस देओ अब की, राधा स्वामी दयाल दरस देओ अब की, राधा स्वामी दयाल दरस देओ अब की, तरस देओ अब की, तरस देओ अब की, तन मन शांत धराओ रे मेरे तन मन शांत धराओ रे स्वामी तन मन शांत धराओ रे, कस प्रीतम तम से जाए मिलूं मैं। कोई जतन बताओ रे मोहि कोई, जतन बताओ रे कस प्रीतम तम से जाए मिलूं मैं। सुन सुन महिमा गुरु प्यारे की, सुन सुन महिमा गुरु प्यारे की, हुई मैं दरस दीवानी रे भला हुई मैं दरस दीवानी रे, सुन सुन महिमा गुरु प्यारे की। आए धाय चरणन में धाई, आए धाय चरणन में धाई, प्रगट रूप दिखानी रे भला प्रगट रूप दिखानी रे, सुन सुन महिमा गुरु प्यारे की। हुई मैं बरस दीवानी रे भला हुई मैं दरस दीवानी रे, सुन सुन महिमा गुरु प्यारे की। मोहित हुई अचरज छवि निरखत, मोहित हुई अचरज छवि निरखत, तन मन शोध भुलानी रे देखो तन मन शोध भुलानी रे, सुन सुन महिमा गुरु प्यारे की। बार बार बल जाऊं चरण पर, बार बार बल जाऊं चरण पर, बार बार बल जाऊं चरण पर, कस गुण गाऊं बखानी रे मैं तो कस गुण गाऊं बखानी रे, सुन सुन
महिमा गुरु प्यारे की, हुई मैं दरस दीवानी रे सखी, हुई मैं दरस दीवानी रे। सुन सुन महिमा गुरु प्यारे की, राधा स्वामी जान जान के जाना, राधा स्वामी जान जान के जाना, राधा स्वामी जान जान के जाना, जान के जाना। उन चरणन ले पटाने रे सखी, उन चरणन ले पटाने रे। मैं तो उन चरणन ले पटाने रे। सुन सुन महिमा गुरु प्यारे की, हुई मैं दरस दीवानी रे। भला हुई मैं दरस दीवानी रे। सुन सुन महिमा गुरु प्यारे की। आओ मेरे सतगुरु हे मेरी जान, आओ मेरे सतगुरु हे मेरी जान, नैना दरस को तरस रहे पीता नैना, दरस को तरस रहे। सतगुरु हे मेरी जान, आओ मेरे सतगुरु हे मेरी जान, नैना दरस को तरस रहे स्वामी, नैना दरस को तरस रहे। आओ प्यारे राधा स्वामी हे मेरे प्राण, आओ प्यारे राधा स्वामी हे मेरे प्राण, जीव विकल अब तड़प रहे। देखो जीव विकल अब तड़प रहे। आओ मेरे सतगुरु दाता दयाल, आओ मेरे सतगुरु दाता दयाल, आओ मेरे सतगुरु दाता दयाल, दर्शन देकर करो निहाल, दर्शन देकर करो निहाल। पीता दर्शन देकर करो निहाल। आओ मेरे सतगुरु हे बंद छोड़, आओ मेरे सतगुरु हे बंद छोड़, काल करम का काटो जोर, काल करम का काटो जोर। आओ मेरे सतगुरु परम उदार, आओ मेरे सतगुरु परम उदार, जीवन को अब ले उबार, जीवन को अब ले उबार। आओ मेरे सतगुरु क्यों एती देर, आओ मेरे सतगुरु क्यों
एती देर, आओ मेरे सतगुरु क्यों एती देर, काल लिया जीवन को घेर, काल लिया जीवन को घेर, अब बरसाओ बरसाओ प्रेम का रंग, अब बरसाओ बरसाओ प्रेम का रंग, अब बरसाओ बरसाओ प्रेम का रंग, सूरत चढ़ाओ जैसे पतंग, सूरत चढ़ाओ जैसे पतंग, सुनो मेरे सतगुरु बिनती मोर, सुनो मेरे सतगुरु बिनती मोर, प्रेम रंग से करो सरबोर, प्रेम रंग से करो सरबोर, आओ प्यारे राधा स्वामी काटो जाल, आओ प्यारे राधा स्वामी काटो जाल, आओ प्यारे राधा स्वामी काटो जाल, चरण शरण दे करो निहाल, चरण शरण दे करो निहाल, स्वामी चरण शरण दे करो निहाल, आओ मेरे सतगुरु है मेरी जान, आओ मेरे सतगुरु है मेरी जान, आओ मेरे सतगुरु है मेरी जान, नैना तरस को तरस रहे, बीता नैना दरस को तरस रहे, आओ मेरे सतगुरु। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 52। और जो कि अवतारों और पैगंबरों ने जो अपने वक्त में अपने असल पद को जहाँ से वे आए थे मालिक करार दिया, या खुद आपको मालिक का भेजा हुआ या उसका प्यारा बतलाया और लोगों से अपने तई पुजवाया या अपना इष्ट बंधवाया, तो ये बात गलत न थी। पर इस सूरत में सिर्फ उन्हीं लोगों का गुजारा हुआ जो कि उनके वक्त में मौजूद थे। उनको अपने पद की मुक्ति उन्होंने बख्शी। पर जो लोग कि उनके बाद उनके मत में आए, उन्होंने सिर्फ टेक उनके नाम की बांध ली और उनके तन मन की हालत नहीं बदली, तो इस टेक से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यही हाल संतों के इष्ट वालों का भी समझना चाहिए कि जो शख्स की संतों के रूबरू आए और उनके चरणों में सेवा और भक्ति की और उनसे उपदेश लिया, वो बेशक अधिकारी मुक्ति के हुए। और जो पीछे हुए और उन्होंने सिर्फ इष्ट या टेक संतों की बांध ली और अपने वक्त का पूरा गुरु यानी संत या कि पूरा साध न खोजा, और जो मार्ग यानी रास्ता और तरीका अभ्यास का कि संतों ने मुकर्रर फरमाया है उस पर न चले, तो वो भी और मत वालों की तरह से अधिकारी मुक्ति के नहीं हो सकते। जैसा कि और लोग मूरत या तीरथ
और पोथी और ग्रंथों की पूजा में लगे हैं, ऐसे ही जो संतों के घर के जीव भी पूजा समाध और झंडा और ग्रंथ वगैरह में लग गए और संतों के निज स्वरूप और उनके पद का भेद और हाल रास्ते का और तरीका अभ्यास का मालूम नहीं हुआ और बाहर मुखियों की तरह सिर्फ समाध और ग्रंथ वगैरह की टेक बांध ली, तो वे भी और मतों के बाहर मुखी पूजा करने वालों की तरह कर्म और भरम में अटक गए और मुक्ति की प्राप्ति उनको भी नहीं हुई। असल संत पंथी वो है कि जो उनके हुक्म के मुआफिक अभ्यास करे और रास्ते की मंजिलें पार करके स्थान सत्य पुरुष राधा स्वामी में पहुँचे या चलना उस रास्ते पर शुरू कर दे, तो वो बेशक एक दिन सच्ची मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। खुलासा ये है कि जो पिछले महात्माओं या अवतारों या पैगंबरों या देवताओं का सिर्फ इष्ट धारण करने को उनका मत समझेगा, उसका कभी छुटकारा नहीं होगा। दफा 53। जो सच्चा खोजी है उसको चाहिए कि अपने वक्त के पूरे संत या पूरे साध का खोज करे, यानी पूरे सद्गुरु जहाँ मिलें उनका संग करे और उन्हीं में सब देवता और अवतार और महात्मा और संत और साध पिछलों को मौजूद समझकर तन मन से सेवा और प्रीत और प्रतीत करके अपना काम उनसे बनवावे। जैसे कि पिछले बादशाह चाहे बड़े मुंसिफ और दाता हुए, पर उनके हाल सुनने से या उनके नाम लेने से हमको दौलत और हुकूमत और ओहदा नहीं मिल सकता है। जो हमको उसकी चाह है तो चाहिए कि अपने वक्त के बादशाह से मिलें, तब अलबत्ता काम हमारा बनेगा, नहीं तो खराबी और हैरानी के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होगा। मौलवी रूम कहते हैं, चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। यानी पूरे सद्गुरु और मालिक में भेद नहीं है और मुर्शिद में और सद्गुरु में मालिक और अवतार सब आ गए। यानी जो मालिक से मिलना चाहते हो तो फकरा यानी संतों में सद्गुरु का खोज करना चाहिए। और ये ज़रूर नहीं कि संत कपड़े रंगे हुए को कहते होवें। संत उनको कहते हैं जो सच्चे मालिक से सत्यलोक में पहुंचकर मिल गए, चाहे वे गृहस्थ में होवें या विरक्त, चाहे ब्राह्मण होवें या और कोई जाति में होवें। मालिक का दीदार दुनिया में और कहीं नहीं है, या तो अपने अंतर में या पूरे साध और पूरे संत में, जो कि कुल जगत के कुदरती गुरु हैं। और खोजने वालों को इन्हीं दो स्थान पर दर्शन मालिक का प्राप्त होगा। और मूरत, तीर्थ, व्रत और चार धाम और मंदिरों में कहीं पता और निशान उसका नहीं मिलेगा। मौलवी रूम कहते हैं, मस्जिदे हस्त अंदरूने औलिया, सिजदगाहे जुमला हस्त आंजा खुदा। यानी महात्माओं के अंतर में मंदिर और मस्जिद है, और वहीं जो कोई मालिक और खुदा को सिजदा करना चाहे मत्था टेके। और ये भी कहा है कि गुफ्त पैगंबर की हक फरमूदा अस्त, मन न गुंजम हेच दर बाला वो पस्त, दर दिले मोमिन बेगुंजम ई अजब, गर मरा ख्वाही आज़ाद दिल हा तलब। यानी खुदा ने पैगंबर साहब से कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, न आसमान में और न ज़मीन में, पर अपने प्रेमी भक्तों के हृदय में रहता हूँ। जो मुझको चाहे वहाँ जाकर उनसे मांगे। इस वास्ते हर एक सच्चे चाहने वाले मालिक के को मुनासिब है कि अपने वक्त का सद्गुरु खोजकर उनसे उपदेश लेवे और उन्हीं के चरणों में तन मन धन से सेवा और प्रीत और प्रतीत करे। थोड़े ही अरसे में उसका काम बन जाएगा। संस्कृत में भी कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण महाराज ने भी
भागवत और गीता में लिखा है कि जो कोई मुझसे मिला चाहे और मेरी सेवा और प्रीत करना चाहे तो मेरे जो प्रेमी जन साध और भक्त हैं उनकी जो सेवा करेगा वो मेरी सेवा है और मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और वही मेरा प्यारा है जो मेरे सच्चे भक्तों से प्रीत करता है। और न मैं आकाश में रहता हूँ और न पाताल में और न मैं स्वर्ग में रहता हूँ और न बैकुंठ में। जो साध और भक्तजन मेरे प्रेमी हैं उनके हृदय में मेरा निवास है। प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग तीसरा, सिलसिला वचन पहला। जितने में कि इस जीव का गुजारा औसत दर्जे पर अपनी हैसियत के मुआफिक बखूबी होवे, उस कदर चाह उठानी और उसके निमित्त मौज के आसरे जतन करने में कोई नुकसान नहीं होगा, पर उसमें इस कदर एहतियात जरूर है कि अपने मतलब के पूरा करने के वास्ते किसी को नुकसान पहुंचाना या उसकी हक तलफी करना नहीं चाहिए। और इस कदर सामान की प्राप्ति के वास्ते राधा स्वामी दयाल के चरणों में जब तक प्रार्थना करने में भी दोष नहीं है, जैसा कि इस कड़ी में कहा है, मालिक ऐता मांग हूं जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। और मालूम होवे कि राधा स्वामी मत के सत्संगी को ये भी हुक्म है कि जिस कदर आमदनी उसकी होवे उसमें से 10वां अंश यानी 10वां हिस्सा मालिक के नाम पर निकाले और उसको वास्ते खर्च खैरात और परमार्थी कामों के अलहदा रखे। और जो इस कदर आमदनी न होवे कि 10वां हिस्सा आसानी से निकाल सके तो 16वां हिस्सा यानी फी रुपया 1 आना जरूर मालिक के नाम पर अलहदा करे और परमार्थी कामों में खर्च करता रहे। इसमें उसकी कमाई सफल होगी और जो धन की बाद निकालने परमार्थी हिस्से के वास्ते उसके घर के खर्च के बचेगा वो शुद्ध हो जाएगा और परमार्थी खर्च के निभाने में उसको आसानी रहेगी। और जब फुर्सत और मौका पाकर वास्ते दर्शन या सत्संग के सफर करना पड़े तो सफर खर्च भी इसी यानी परमार्थी रुपए में से दे सकता है। जो कोई सत्संगी सच्चे मन से कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की शरण लेवेगा और अपने परमार्थी और स्वार्थी कामों को उनकी मौज और दया के आश्रय करेगा और जो जुगत अभ्यास की उसको बताई गई है, जैसे भजन और स्वरूप का ध्यान और नाम का सुमिरन और पोथी का पाठ और सत्संग वगैरह, नेम से 2 बार 3 बार या 4 बार थोड़ा बहुत विरह और प्रेम अंग लेकर रोजमर्रा बिला नागा अपनी फुर्सत के मुआफिक करेगा और ऊपर के लिखे हुए कायदे और एहतियात के साथ अपनी रहनी दुरुस्त करेगा और संसारी व्यवहार और अपने उद्यम के कारोबार में जहां तक बने सचोटी के साथ बर्ताव करेगा और फिजूल वक्त संसारियों के संग फिजूल बातचीत में खर्च नहीं करेगा, तो राधा स्वामी दयाल सब तरह से उसकी रक्षा और सहायता अपनी दया से करेंगे और अभ्यास में भी उसको थोड़ा बहुत रस देते जावेंगे और दिन दिन उसकी प्रीत और प्रतीत अपने चरणों में और विरह और उमंग अभ्यास और भक्ति के व्यवहार में बढ़ाते जावेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन उसको माया के घेर से निकालकर निज धाम में पहुंचावेंगे, जैसा कि उनके हुक्म से जो इन कड़ियों में लिखा है जाहिर है। वह तो रूप दिखाकर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा, तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम अचिंत रह धरो प्यारा, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति और प्रतीत संवारा, यह करनी मैं आप कराऊं,
और पहुँचाऊँ धुर दरबारा। राधा स्वामी कहत सुनाई, जब जब जैसी मौज विचारा। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने फरमाया है कि जो जीव को सच्ची दीनता उनके चरणों में आ जावे और वो उनकी शरण दृढ़ करे, यानी उनकी पनाह और ओट में कार्रवाई परमार्थ की शुरू करे, तो चाहे उसका मन किसी कदर चंचल भी रहे और अभ्यास भी जैसा चाहिए पूरा पूरा न बन आवे, तो भी राधा स्वामी दयाल अपनी दया से उसका बेड़ा पार करेंगे। यानी अपना बल देकर उससे जो करनी जरूर और मुनासिब होगी, देर अबेर आप करा लेंगे और उसका कारज जैसा मुनासिब होगा आप बनावेंगे। दीनता से मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आदाब बजा लावे, बल्कि इसके अर्थ ये हैं कि सच्ची गरजमंदी वास्ते अपने जीव के कल्याण के और नरकों और दुखों से बचाव के लिए राधा स्वामी दयाल के चरणों में लेकर भक्ति करे। और गरजमंदी का स्वरूप ये है कि जैसे बीमार डॉक्टर या हकीम की तवज्जो और दवा का मोहताज है और नौकरी का चाहने वाला हाकिम की मेहरबानी और तवज्जो का, और निर्धन वक्त भारी जरूरत के धन के लिए साहूकार का। अब जीवों को समझना चाहिए कि किस कदर भारी दया कुल मालिक ने उनके ऊपर इस वक्त में फरमाई है कि निहायत सहज तौर से उनके उद्धार का रास्ता जारी किया है और बगैर अलहदा करने घर बार और रोजगार से उनको परम पद बख्शिश करता है। पर शर्त यह है कि वे सच्ची चाह लेकर जिस कदर बन सके थोड़ा बहुत अभ्यास संतों की जुक्ति का दुरुस्ती के साथ करें और अपना व्यवहार संसार में और अपनी रहनी परमार्थ में मुआफिक उन कायदों के जिनका जिक्र ऊपर लिखा गया है दुरुस्त करें और चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते रहें। ऐसे जीवों का स्वार्थ और परमार्थ यानी दुनिया और दीन राधा स्वामी दयाल अपनी मेहर और दया से आप संवारेंगे, यानी दुनिया में भी उनकी संभाल और रक्षा फरमावेंगे और जो कुछ सामान उसका मुनासिब है बख्शेंगे और परमार्थ में अपने चरणों की प्रीत और प्रतीत का दान देकर उसको बढ़ाते रहेंगे। और ऐसी दया उन जीवों के संग रहेगी कि संसार के भोगों में गिरफ्तारी और बंधन नहीं होगा और मन और सूरत उनके दिन दिन निर्मल होकर चरणों में लौलीन रहेंगे और अंत को चरणों में बासा देवेंगे और बिना उनकी मांग के अपनी तरफ से परमार्थ की करनी जिसमें उनके जीव का कारज पूरा बन जावे, अपनी दया का बल देकर उनसे करा लेवेंगे, जैसा कि इन कड़ियों में हुक्म है। अन धन और संतान भोगरस, जगत भोग और मिला जोगरस, पर कृपा सद्गुरु अस रही, मोह न व्यापे जग नहीं फंसई, रहे सुरत निर्मल गुरु साथा, शब्द मिले रहे चरणन माथा, अपनी दया से गुरु दियो दाना, सेवक तो कुछ मांग न जाना, नाम अनाम पदार्थ न्यारा, सो सतगुरु दीन्हा कर प्यारा। अब ख्याल करो कि किस कदर भारी दया जीवों पर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने फरमाई है और किस कदर आसान जुक्ति कि जो लड़का जवान और बूढ़ा और औरत और मर्द सहज में जिसका अभ्यास कर सकते हैं जारी फरमाई। सिर्फ सच्ची लगन यानी सच्चा शौक या प्रेम राधा स्वामी दयाल के चरणों में दरकार है। उसी की दिन दिन तरक्की होती रहेगी और उसी से एक दिन पूरा कारज बन जावेगा। और जो जीव की थोड़ा बहुत शौक लेकर उनके सत्संग में आवेगा, उसको ऐसी लगन वे अपनी दया से आप बख्शेंगे और थोड़ी बहुत करनी कराकर उसको आप बढ़ाते जावेंगे और एक दिन कुल मालिक राधा स्वामी अपने धाम में पहुंचा देंगे और दुनिया की भी सब कैफियत दिखला देंगे। इस भारी दया का शुक्राना कौन अदा कर सकता है, क्योंकि पिछले वक्तों में बसबब जारी होने अष्टांग योग यानी प्राणायाम के
जो कि गृहस्थी से और खासकर औरतों से मुतलक नहीं बन सकता, और विरक्तों से भी जिसका दुरुस्ती से बन पड़ना मुश्किल है, किसी गृहस्थी जीव का उद्धार नहीं हुआ और विरक्त भी थक कर रह गए। और अब दोनों का सहज में कारज बनना मुमकिन है, जो वे राधा स्वामी दयाल की शरण में आ जावें और थोड़े बहुत शौक और प्रेम के साथ जैसा तैसा उनकी जुगत के मुआफिक अभ्यास शुरू कर देवें। जो कुछ की ऊपर लिखा गया वो आम सत्संगियों के वास्ते है, लेकिन जो कोई सत्संगी की तेज शौक वाला है और सच्चे हृदय से चाहता है कि इसी जन्म में उसको जलवा सच्चे मालिक के दर्शन का नजर आवे और जल्द उसके जीव का पूरा उद्धार हो जावे, उसको चाहिए कि संसार और उसके भोगों से सच्ची नफरत यानी उदासीनता लावे और तन मन और इंद्री और धन और संतान में आसक्ति कम करे और जगत के पदार्थों की चाह दूर करे और सद्गुरु और राधा स्वामी दयाल के चरणों में गहरी प्रीत और प्रतीत करे, और जो जुगत की बतलाई जावे उसको प्रेम और उमंग के साथ कमावे, तो सद्गुरु राधा स्वामी दयाल उसको प्रेम की दात देकर और उसको दिन दिन बढ़ाकर जल्द अपने चरणों में खींचेंगे और दिन दिन सहारा देकर एक दिन अपने दर्शनों का परम आनंद बख्शेंगे। मालूम होवे कि राधा स्वामी मत में मुख्यतः 3 बातों की है। पहले पूरे सद्गुरु, दूसरे शब्द यानी ध्वन्यात्मक नाम, और तीसरे सत्संग अंतर और बाहर का, यानी बाहर से सद्गुरु और उनकी बानी और प्रेमी जन का संग और अंतर में शब्द का संग। बगैर प्राप्ति सद्गुरु के कुछ काम नहीं बन सकता, क्योंकि सच्ची लगन और सच्चा प्रेम बगैर उनके संग और उनकी मदद के कभी हासिल नहीं हो सकता, और न शब्द का भेद और किसी से मिल सकता है। उनके संग से स्थूल बंधन जगत के और कर्म काटे जावेंगे और संशय और भ्रम दूर होवेंगे और नाकिस कर्म और कुसंग से बचाव होगा, और अंतर में शब्द यानी नाम के अभ्यास से झीने कर्म और बंधन चित्त के काटे जावेंगे और दिन दिन घाट बदलता जावेगा, यानी मन और सुरत ऊंचे की तरफ चढ़ते जावेंगे और रस और आनंद पाकर प्रीत और प्रतीत बढ़ती जावेगी और दिन दिन अभ्यास में तरक्की होकर एक दिन पूरा काम बन जावेगा। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, जोगी पिल रहे सब मन की ढानी। भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई। मुझसे ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाएगे घर पहुँचो
रस मन पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई, तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन थिरताई, सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम गिर खत चले पावे निज घर पासा, यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो तिज चरण निवासा, बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगूं दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना, दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी, दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी, शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी, बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे, बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता, कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार, बार बार बल जाऊं तन मन वारूं चरण पर, क्या मुखली मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा कर, धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी, नीत करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर, अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध
क्यों दया करो मेरे साईया देहो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देहो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता भाव भक्ति से व्यंजन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती थाल परोस स्वामी ढिंग धरती थाल परोस स्वामी ढिंग धरती जब राधा स्वामी ने भोग लगाया जब राधा स्वामी ने भोग लगाया मगन हुआ मन अति सुख पाया मगन हुआ मन अति सुख पाया ग्रास दिया परशादी का जबरी ग्रास दिया परशादी का जबरी घट के पर्दे खुल गए तब ही घट के पर्दे खुल गए तब ही राधा स्वामी छिन छिन गाया राधा स्वामी छिन छिन गाया फिर सतसंगी सब मिल पाया फिर सतसंगी सब मिल पाया राधा स्वामी पुरुष अपारा राधा स्वामी पुरुष अपारा कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा छिन्न छिन्न राधा स्वामी रूप निहारो छिन्न छिन्न राधा स्वामी रूप निहारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो धन 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 क्या कहूँ महिमा धन 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 क्या कहूँ महिमा राधा स्वामी पल पल कहना राधा स्वामी पल पल कहना भाव भक्ति से व्यंजन करते भाव भक्ति से व्यंजन करते हाल परोस स्वामी ढिंग धरती हाल परोस स्वामी ढिंग धरती भाव भक्ति से भोग धरी राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे लीने व्यंजन अमिरस पागे
अमीरस पागे गगन शिखर पर बजा है नगारा गगन शिखर पर बजा है नगारा भोग लगाया राधा स्वामी सारा भोग लगाया राधा स्वामी सारा काल कर्म को खा गए छिन्न में काल कर्म को खा गए छिन्न में जंगी नाम धराया पल में जंगी नाम धराया पल में ऐसा भोग लगा नहीं कभी ऐसा भोग लगा नहीं कभी राधा स्वामी खा गए सबको अब ही राधा स्वामी खा गए सबको अब ही भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे लीने व्यंजन अमीरस पागे लीने व्यंजन अमीरस पागे भोग धरे। भोग का थाल जाने तक सभी सत्संगी भाई बहन अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। रात